सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब हम रॉकेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में गहन विज्ञान से जुड़ी एक छवि उभर के आती है। लेकिन रॉकेट अब सिर्फ विज्ञान की बात नहीं रही, बल्कि यह अब पर्यटन उद्योग का भी हिस्सा बन चुका है। अभी हाल ही में अमेज़न की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मदद से एक खास रॉकेट सिस्टम तैयार किया है। इसकी मदद से आप अंतरिक्ष पर्यटन के लिए जा सकते हैं। इस नए रॉकेट सिस्टम का नाम न्यू शेपर्ड है। डीएनएस में आज हम आपको न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों को भी। न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम को अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने बनाया है। बता दें कि मौजूदा वक्त में जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस रॉकेट सिस्टम का मकसद निकट भविष्य में स्पेस पर्यटकों को पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ले जाकर माइक्रोग्रेविटी का अनुभव कराना होगा। माइक्रोग्रेविटी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव काफी कम होता है। साल 2019 में ब्लू ओरिजिन के साथ करार करते हुए नासा ने इस कंपनी को अपना टेस्ट स्टैंड इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। गौरतलब है कि स्पेस टूरिज्म के बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए तैयार ब्लू ओरिजिन साल 2018 में उन 10 कंपनियों में शुमार थी जिन्हें चंद्रमा और मंगल से जुड़े मिशन के लिए अंतरिक्ष में शोध करने के लिए नासा ने चुना था। इस रॉकेट सिस्टम का नाम अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड के नाम पर न्यू शेपर्ड रखा गया है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक ऊपर जाने वाला यह रॉकेट सिस्टम अंतरिक्ष में एक तरह से पूरी लैब ले जा सकने की क्षमता भी रखता है। हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि इसे एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रॉकेट सिस्टम अंतरिक्ष में तय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैरमाइन लाइन के दायरे में ही अंतरिक्ष में रिसर्च करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद स्पेस में आसानी और कम कीमत में जा पाने की संभावनाएं तलाशना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शोध हो सके और अंतरिक्ष के लिहाज से और भी बेहतर तकनीक विकसित की जा सके। इस रॉकेट सिस्टम में 2 खास हिस्से हैं। पहला कैप्सूल और दूसरा बूस्टर। कैप्सूल को आप केबिन और बूस्टर को रॉकेट के तौर पर समझ सकते हैं। ब्लू ओरिजिन के मुताबिक केबिन में 100 किलोग्राम तक अंतरिक्ष उपकरणों से परीक्षण किए जा सकेंगे। ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं उनके विद्यार्थियों को भी यह रॉकेट अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह कि इसका खर्च फुटबॉल की नई यूनिफॉर्म की कीमत से भी कम होगा। 60 फीट लंबे रॉकेट में कैबिन एकदम टॉप पर बना हुआ है और 6 लोगों के हिसाब से है। खास बात यह भी है कि कैरमाइन लाइन को पार करने से पहले यह केबिन रॉकेट से अलग हो सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले इस सिस्टम को पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गौरतलब है कि बूस्टर से अलग होने के बाद कैप्सूल अंतरिक्ष में आजादी से अपना काम कर सकता है। इधर बूस्टर पृथ्वी पर वापस आकर लैंड हो जाएगा और कैप्सूल पैराशूट की मदद से अपने आप लैंड हो सकेगा। अभी हाल ही में इस रॉकेट सिस्टम ने अमेरिका के टेक्सास से टेक ऑफ करने के बाद अपना 7वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सवाल यह उठता है कि इस रॉकेट सिस्टम का परीक्षण 7 बार क्यों किया गया। दरअसल भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर शोध के लिए होने वाले मिशनों में मदद मिल सके, इसके लिए इस रॉकेट में सटीकता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तकनीक विकास संबंधी शोध के लिए एक्यूरेसी जांचने के लिए इस रॉकेट का परीक्षण 7वीं बार किया गया, ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। हालांकि इस 7वें परीक्षण के दौरान इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री मौजूद नहीं था। लैंडिंग सेंसर किस तरह से काम करेगा, इसके अलावा इस सिस्टम की उड़ान और कक्षा में घूमने संबंधी जांच के लिए यह 7वां परीक्षण जरूरी था। इस 7वें लॉन्च को NS-13 नाम दिया गया है।